हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में सार्क से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे और वीडियो के अंत में हम सार्क से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं एंड क्लास 12th के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क दक्षिणी एशिया के 8 देशों का एक संगठन है जिसका पूरा नाम क्या है? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। सार्क संगठन का अंग्रेजी में नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है। सार्क का उद्देश्य दक्षिणी एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है। सार्क का गठन। दक्षिणी एशिया में आपसी सहयोग के लिए संगठन बनाने की बात सबसे पहले मई 1980 में उठी थी। अप्रैल 1981 में विचार विमर्श करने के बाद श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 7 देशों के विदेश सचिवों की बैठक होती है। इसके बाद अगस्त 1983 में दिल्ली में पहली बार सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। उसके बाद क्या होता है? 7 सदस्यों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष पहली बार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। 7 व 8 दिसंबर 1985 के हुए शिखर सम्मेलन के एक चार्ट को स्वीकार किया गया। इसी के साथ सार्क का जन्म होता है या सार्क का गठन होता है। सार्क के मुख्यालय से संबंधित जानकारी। सार्क का मुख्यालय 16 जनवरी 1987 को काठमांडू को बनाया जाता है, जिसका उद्घाटन नेपाल के स्वर्गीय राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह ने किया था। यानी कि सार्क के मुख्यालय का उद्घाटन 16 जनवरी 1987 को नेपाल के राजा वीर विक्रम शाह ने किया था। सार्क का उद्देश्य। आठ दिसंबर 1985 को बने इस संगठन का उद्देश्य दक्षिणी एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति को बनाए रखना या हासिल करना है। सार्क की स्थापना एक सोची समझी प्रक्रिया के तहत हुई, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। मूर्त रूप मैत्री, विश्वास और आपसी सूझबूझ के साथ साझा समस्याओं को हल करने की दिशा में मिलकर कार्य करना है। किंतु व्यापक परिप्रेक्ष्य में आर्थिक विकास की व्यूह रचना के अलावा इस एक तरह का प्रतिरक्षात्मक व राजनीतिक आंदोलन भी इसे कहा जा सकता है, जो लोकतंत्रों और मानवाधिकारों की रक्षा के रूप में राजनीतिक व्यवस्थाओं को नया मोड़ देने में सक्षम साबित हो सकता है। सार्क का झुकाव आर्थिक सहयोग, पर्यावरण, गरीबी उन्मूलन आदि प्रमुख क्षेत्रों में ठोस विकासोन्मुख विचार विमर्श करना है। सार्क के सदस्य देश। सार्क की जब स्थापना होती है 1985 में, जब इसके सदस्य देश कितने होते हैं? 7। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। लेकिन सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन कब होता है? 3 अप्रैल 2007 को। उसमें अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में मान्यता मिलती है। वर्तमान में सार्क के कितने सदस्य देश हैं? 8। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 सदस्य देश सार्क के वर्तमान सदस्य देश हैं। सार्क की बैठक के बारे में देखो। अब
सार्क देशों का सार्क देशों की प्रथम बैठक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7 व 8 दिसंबर 1985 को होती है। सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष हर साल अलग अलग देशों में बैठक करते हैं। सार्क के विदेश मंत्रियों के परिषद की हर साल 2 बार बैठकें होनी तय हुई हैं और आवश्यक होने पर भी परिषद की बैठक भी हो सकती है। सार्क के विदेश सचिवों की भी एक अलग समिति है जिसका नाम स्थायी समिति रखा गया है। इसके अलावा संगठन की 7 और तकनीकी समितियां भी हैं जिनकी बैठकें होती रहती हैं। अब हम क्या सार्क से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन करेंगे। वर्तमान में सार्क में कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान में सार्क में 8 सदस्य देश हैं। जब स्थापना होती है तब 7 सदस्य देश थे। अफगानिस्तान को 3 अप्रैल 2007 को में इसमें शामिल किया जाता है। वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब सार्क कब स्थापित किया गया? सार्क 1985 को स्थापित किया गया। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। यह संगठन आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण या विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सार्क से संबंधित गलत कथन बताना है। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में आयोजित हुआ। ये सार्क से संबंधित सही कथन है। अब तक 18 शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं, ये भी सही है। 2015 तक सार्क में विश्व के 3% क्षेत्रफल और विश्व की आबादी का 21% और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 3.8% USA डॉलर में देखें तो 2.9 ट्रिलियन शामिल है। यानी कि A, B और C तीनों सार्क से संबंधित सही कथन है। ऑप्शन नंबर D गलत हो जाएगा। सार्क का 20वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। व्याख्या में देखो, ये गलत है, मतलब कि सार्क से संबंधित कथन। व्याख्या में देखिए, 20वीं सार्क सम्मेलन की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। पाकिस्तान में होने वाला था 19वां शिखर सम्मेलन, जिसे रद्द कर दिया गया था। अब देखो, पाकिस्तान में ही होता है शायद। 19वां शिखर सम्मेलन तो रद्द कर दिया गया था। अब अगला देखो क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है। भूटान, नेपाल और मालदीव ये तीनों सार्क के सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्क का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शन में देखो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान। पाकिस्तान इन सभी ऑप्शनों में सबसे आबादी वाला देश है। व्याख्या में देखो, सार्क के राष्ट्राध्यक्ष में भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन सवाल में दिए गए विकल्पों के मुताबिक पाकिस्तान सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी 2018 में आबादी कितनी थी? 20 करोड़ 8 लाख 13,818 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
निम्नलिखित समूह में से कौन सा सार्क का सदस्य मानव विकास सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ रैंक धारक है? राइट आंसर होगा श्रीलंका। सार्क के सभी व्याख्या में देखो, सार्क के सभी सदस्यों की मानव विकास सूचकांक में रैंक 100 से ऊपर ही है, लेकिन श्रीलंका सार्क का एकमात्र सदस्य देश है जिसकी एसडीआई रैंक 100 से नीचे है। श्रीलंका की एसडीआई रैंक 2018 में कितनी थी? 76 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सार्क की वर्ष 2016 सत्र की थीम क्या थी? सांस्कृतिक विरासत का वर्ष। व्याख्या में देखो, सार्क की वर्ष 2016 सत्र की थीम क्या थी? सांस्कृतिक विरासत का वर्ष। लड़कियों के लिए वर्ष 1990 को विषय था और पर्यावरण के लिए वर्ष 1992 और सुशासन का वर्ष 2008 का विषय था। और वर्तमान की थीम क्या है? यानी कि 18वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या हो जाएगी? क्या है? शांति और समृद्धि के लिए गहरा एकीकरण। 18वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? शांति और समृद्धि के लिए गहरा एकीकरण। ये दो मतलब कि 18वें शिखर सम्मेलन की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क के वर्तमान महासचिव कौन हैं? सार्क के वर्तमान महासचिव जिन्होंने मार्च 2020 को अपना पद ग्रहण किया है, नाम क्या है उनका? साला रुवान वीराकुन। यानी कि सार्क के वर्तमान महासचिव कौन हैं जिन्होंने मार्च 2020 को पद ग्रहण किया है? साला रुवान वीराकुन है। व्याख्या में देखो, पाकिस्तान के अहमद हुसैन सार्क के वर्तमान महासचिव ये नहीं है, अभी मैंने बताया कौन है, साला रुवान वीराकुन है जिन्होंने मार्च 2020 को अपना पद ग्रहण किया है। आगे देखो व्याख्या में, श्रीकांत किशोर भार्गव और शीलकांत शर्मा है ना, श्रीकांत किशोर भार्गव और शीलकांत शर्मा अकेले दो ऐसे भारतीय हैं जो सार्क के महासचिव बने हैं। श्रीकांत किशोर भार्गव कब बनते हैं? 1989 में और शीलकांत शर्मा 2008 में महासचिव बनते हैं सार्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। व्याख्या में देखो, अब सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी, जिसका सचिवालय काठमांडू
यानी कि नेपाल की राजधानी में स्थित है। सार्क सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में हुई थी, जिसका उद्घाटन नेपाल के स्वर्गीय राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह ने किया था। Thank you guys. Please like the video and subscribe the channel.